तो दोस्तों चाइना की तरफ से किए जाने वाले खतरनाक चालों में से एक चाल का खुलासा आज हो गया और ये खुलासे के बाद अब ये साबित हो चुका है कि चाइना द्वारा भारत के साथ बॉर्डर में टेंशन को कम करने के लिए बातचीत का जो कहा जा रहा है वो असल में चाइना का ढोंग है और चाइना बॉर्डर में शांति चाहता ही नहीं। दोस्तों ये जो खुलासा हुआ है ये किया गया है जी मीडिया की तरफ से। जी मीडिया के एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में कुछ सैटेलाइट इमेज और इमेजों का जिक्र करते हुए दिखाया गया कि किस तरीके से चाइना द्वारा भारत के पोजीशन के ऑपोजिट साइड में टैंकों का तैनाती किया जा रहा है। जी मीडिया की तरफ से बताया गया है कि चाइना द्वारा भारत के रेजांगला, रेचिंगला और मुकोसिर के लोकेशन के ऑपोजिट में करीबन 30 से 35 टैंकों का तैनाती किया गया। दोस्तों ये वही पोजीशन है जो भारत द्वारा 2020 के अगस्त महीने के अंत में कैप्चर किया गया था। इन पोजीशन के ऑपोजिट साइड में चाइना द्वारा जो टैंकों का तैनाती किया गया है वो असल में हल्के वजन के टैंक है, जिसे लेके चाइना का कहना है कि ये हाई ऑल्टीट्यूड में इस्तेमाल होने वाले टैंक है। पर दोस्तों चाइना की तरफ से जो भी कॉन्स्पिरेसी किया जाए भारत उसका जवाब देने के लिए तैयार है। भारत अब चाइना के बातचीत के ढोंग के जाल में नहीं आएगा। इंडिया द्वारा ऑलरेडी चाइना के बातों के ऊपर भरोसा नहीं किया जाता है और चाइना के बार बार झूठ कहने के बावजूद भारत अपने डिप्लॉयमेंट को मजबूत रखा है। भारत द्वारा चाइना को भरपूर जवाब देने के लिए और चाइना के इस तरीके के मिस एडवेंचर को काउंटर करने के लिए अपना तैनाती 17,000 फुट के ऊंचाई पे किया रखा हुआ है। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि रेजांगला और रेकिंगला जैसे एरिया के ऊपर भारत ऑलरेडी अपना कब्जा बनाया हुआ है और इस एरिया से भारत चाइना के हर एक पोजीशन के ऊपर बारीकी से नजर रख सकता है। इवन भारत के इस एरिया के ऊपर कब्जा चाइना के दक्षिणी पेंगोंग क्षेत्र के अंदर जो मंसूबा था उसे भी ध्वस्त कर दिया था। दोस्तों चाइना दक्षिणी पेंगोंग क्षेत्र में स्पिंगुर गैप के ऊपर नजर रखा था। चाइना इस हिस्से के ऊपर भी अपना दबदबा चाहता था कि चाइना भारत के चुशुल क्षेत्र के तक जब चाहे तब घुसपैठ कर सके। पर इंडिया द्वारा रेजांगला, रेकिंगला जैसे एरिया के ऊपर अपना दबदबा बनाने के बाद चाइना के इस तरीके के मंसूबे को ध्वस्त अगस्त के महीने में ही कर दिया गया था। दोस्तों आपके जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि इंडिया के इन पोजीशन से अब इंडिया आसानी से चाइना के मोल्डो बेस तक नजर रख सकता है और इवन अगस्त में इस घटना के बाद दोनों देशों के आर्मी एक दूसरे के काफी करीब आ चुका था और इंडिया के तरफ से भी इस एरिया में चाइना के पोजीशन के सामने अपने टैंकों का तैनाती कर दिया गया था। अभी भी इंडियन आर्मी का तैनाती यहाँ पे काफी ज्यादा मजबूत है और इंडिया के आर्मर्ड कॉलम का तैनाती इस एरिया में बरकरार है। जबकि चाइना द्वारा बीते कुछ महीनों में जिन बातों का जिक्र किया जा रहा था, मतलब खास करके दोनों देशों के बीच में म्यूचुअली प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने का जो बात कहा जा रहा था, वो अब साबित हो रहा है कि चाइना का एक नया चाल था और इस बातचीत के आड़ में चाइना द्वारा फिर से इन एरिया के नजदीक अपने तैनाती को मजबूत किया जा रहा है ताकि भारत को दबाव में लाया जा सके। पर चाइना अगर सोच रहा है कि इस तरीके के हल्के टैंकों का डिप्लॉयमेंट करके चाइना भारत को दबाव में ला सकता है तो ये चाइना का खामख्याली ही होगा, क्योंकि कुछ हफ्ते पहले डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से भी बयान देते हुए बता दिया गया था कि भारत चाइना को जिस तरीके से मुंह तोड़ जवाब दिया है वो ये साबित करता है कि भारत कोई कमजोर देश नहीं है और भारत को कमजोर सोचना उन देशों के लिए सबसे बड़ी गलती होगा और इस गलती का खामियाजा उन्हें समय समय पे मिलता रहेगा। दोस्तों आपके जानकारी के लिए मैं ये भी बता दूं कि 2-3 दिन पहले ही कुछ ऐसे रिपोर्टों के ऊपर भी चर्चा किया गया था जो एक तरीके से साफ करता है कि इंडिया इस क्षेत्र में ज्यादा ऊंचाई वाले और डोमिनेटिंग पोजीशन में है और इंडिया का ये पोजीशन ही अब चाइना को चुभ रहा है, क्योंकि इससे चाइना के जो बेस और लोकेशन है वो ओपन हो जाता है और चाइना यहाँ पे खुफिया तरीके से कोई भी मंसूबे को अंजाम नहीं दे पाएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।